हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे जो है एक से लेकर आपको 8 तक फैक्टराइजेशंस बताएंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग करके आपको इस सर्व समीकरणों को आपको हल करने के लिए हम सिखाएंगे। तो गाइस, यदि वीडियो में पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के टीचिंग पॉइंट पहला समीकरण है आपका। देखिए, इस साइड सवाल दिया हुआ है, इस साइड आपको हम हल करके बताते हैं। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसका जो है देखिए, पहला पद और दूसरा, पहला पद और आखिरी, इन दोनों को यदि गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है। देखिए नए है कुछ, तो यहाँ क्या है, एक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक। तो एक से 12 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। यदि 12 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 12 का फैक्टर क्या क्या आ सकता है? तो देखिए, तो 4 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 4 3 12। अब देखिए, इसी 4 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं, जोड़ने से 7 भी प्राप्त हो रहा है, ये बीच वाला। ठीक है, और गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 12 भी प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का जो है फैक्टर क्या होंगे? 4 और 3। तो चलते हैं हम हल पर। ठीक है, देखिए, तो लिखिए पहला टर्म जस का तस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, इसी वाला को लिखे हैं जैसे 4x प्लस 3x। x के टर्म में है तो x दिए हैं। ठीक है, और इसी से यदि गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 12x स्क्वायर, और यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7x। तो इस तरह से देखिए ये। अब इसी दो को जो है दो भागों में बांट कर इसका कॉमन ले लीजिए। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया? x इंटू एक्स प्लस 4x का कॉमन क्या आ सकते हैं? तो 4x यहाँ ले ही लिए, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, दे दीजिए प्लस का चिन्ह। फिर देखिए 3x प्लस 2 है, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आएंगे। क्या आएंगे? 3 इंटू एक्स 3x प्लस फिर 4 में 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा? 12। इस प्रकार से आप ये दोनों में से कॉमन किसी एक को लिख दीजिए। पहले x प्लस 4 है, एक को लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या है, x है तो x लिख दीजिए, प्लस 3 है तो प्लस 3 लीजिएगा। इस तरह से आपका ये सवाल बन गया पहला। चलिए अब उसके बाद दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 कितना है? 21। अब देखिए इससे नए कुछ जो दिया क्या है? एक है। इससे इनको जो अधिक पहला पद से और आखिरी पद से गुना करते हैं तो कितना होता है? तो 21x स्क्वायर कितना हो रहा है? 21 रखिए, 21। अब इस 21 को फैक्टर करते हैं तो कितना आता है? देखिए 7 और 3। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम यदि -7 इंटू -3 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? +21। यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? -10 आ जाता है। कितना आ जाता है? गुना करने पर +21, अब गुना माइनस जोड़ने पर क्या आता है? -10। तो इस प्रकार से इसका फैक्टर ये हो जाएंगे 7 और 3। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, पहला पद और आखिरी पद सेम, जस्ट 10 उतर। उसके बाद इसमें से भी कॉमन लीजिए, दो भागों में बांटकर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स, 7x। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए यहाँ। उसके बाद 3x प्लस 21 में कॉमन क्या आ सकते हैं? तो 3। देखिए x -3 इंटू एक्स, -3 इंटू एक्स तो -3x, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस, यदि यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस से गुना करते हैं, यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए x, दोनों में कॉमन क्या? x -7, x -7 एक उतार दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ क्या है? x, तो x लिख दिए। उसके बाद यहाँ माइनस है तो -3 तो 3। ये आपका दूसरा सवाल भी बनकर तैयार हो गया। चलिए अब तीसरा पर।
तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। एक्स स्क्वायर और 24 इन दोनों को यदि फैक्टर करते हैं तो कितना होता है 24। 24 का फैक्टर क्या क्या आ सकता है, तो 8 3 24। उसके बाद ऐसा हमें बीच वाला जो है +5 पुराना है, गुना करके हमें -24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 24। 8 और 3 तो 24 तो हो रहे हैं, ठीक है। और इसी में से यदि 8 में से हम घटाते हैं 3 को तो कितना आता है 5 आ रहा है प्लस में, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे ये, यदि गुना करने पर इतना हो रहा है और घटाने पर इतना प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना 8x माइनस 3x माइनस 24 देखिए 8 और 3x को गुना करते तो कितना होता है 24x स्क्वायर, यदि इसको घटाते हैं तो कितना आता है +5x। इस प्रकार से अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, आधा आधा भागों में बांट कर, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कॉमन x प्लस 8x का कॉमन x तो ले ही लिए 8, उसके बाद माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 इंटू एक्स 3x, यहाँ देखिए यहाँ जो पहला कॉलम दोनों सामान्य होना चाहिए, उसके बाद ही फैक्टर होता है। तो यहाँ प्लस माइनस आई, यहाँ क्या है माइनस है, यदि प्लस ले लेते तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस ही होगा। इस प्रकार से यहाँ प्लस ले लीजिए, क्या ले लेना है प्लस। तो देखिए दोनों कॉमन सेम आ रहा है। उसके बाद आप लिख दीजिए कॉमन कोई भी एक, उसके बाद क्या है एक्स है तो एक्स -3 है -3। इस प्रकार से आपका ये भी बनकर तैयार। चलिए अब चौथा सवाल क्या कर रहे हैं। चौथा सवाल कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 10। अब इससे इसको गुना करते हैं कितना होता है 20। कितना आ रहा है 20, ठीक है। इस 20 का फैक्टर क्या क्या आ सकता है, देखिए 20 का फैक्टर क्या क्या है, जो कि हमें जोड़कर भी 9 बोलना चाहिए। कितना 9, और गुना करने पर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 4 5 चौके 20, 4 5 20, अर्थात ये यदि गुना करते तो 20 होता है। यदि इसी को 5x प्लस 4x के रूप में लेते हैं कितना हो रहा है जोड़ने पर तो 9x, इसी को गुना करते तो कितना होता है 5 चौके 20x स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से तो आप इसका देखिए 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस कितना आया वाला 5x दूसरा टाइम, इसके बाद 4x, उसके बाद है 10 तो 10 उतार दीजिए। अब इसी को फिर दो वही बात जो पहले जैसे करते हैं, तो क्या ले सकते हैं इसमें कॉमन हम, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 5 है, कॉमन तो आएंगे क्या आ सकते हैं x आ सकते हैं, क्या आएंगे x, 2x इंटू x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 क्या होंगे 5x, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या ले सकते हैं आप, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 5 इंटू 4 कितना होते हैं ज़्यादा हो रहे हैं नहीं, इसलिए आपको इस टर्म से क्या रखना है 2 रखना है, सॉरी यहाँ 2 2 दूना 4 x और 5 दूना 10। इस तरह से आपका ये हो गया। तो लिखिए दोनों कॉमन में से जो आता है 2x प्लस 5 तो 5, और उसके बाद यहाँ क्या x तो x, यहाँ +2 है तो +2 लिखिए। इस तरह से ये सवाल भी आपका बनकर तैयार हो गया। चलते हैं अब हम 5 नंबर के सवाल पर। कितने नंबर 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल कर रहा है 3x स्क्वायर माइनस 10x, 3x स्क्वायर माइनस 10x, 3x स्क्वायर माइनस 10x 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो देखिए इससे इसको यदि मल्टीपल करते हैं कितना होता है 24। 24 का फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, जोड़ने पर हमें 10 होना चाहिए,
मतलब -10 और उसके बाद जो है गुना करने पर कितना होना चाहिए, तो 24। 24 के क्या क्या आ सकते हैं, 6 और 4। यदि 6 और 4 को जोड़ते हैं कितना आता है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से यदि गुना करते हैं कितना आ जाता है, 24। कितना आता है, 24। इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² है माइनस 6x, माइनस लेंगे यहाँ भी फिर माइनस, कितना होंगे 4x, उसके बाद प्लस है तो +8 नहीं होता है। देखिए माइनस माइनस जोड़ में 10 हो जाते हैं जोड़ने पर, यदि इसको गुना करते हैं तो कितना होता है 24x²। अब इसका भी कॉमन ले लीजिए, 3x इंटू एक्स +2 कितना, 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू 2 6 -6x, और सॉरी माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए, माइनस। उसके बाद फिर यहाँ क्या देना है, माइनस, क्या लेना है उसके बाद 2 4 इंटू एक्स -2, 4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू -2, गुना पे प्लस क्या हो जाएंगे 8, इस तरह से। अब दोनों भाग समान है, एक को उतार दीजिए। उसके बाद यहाँ 3x है, 3x -4 है -4, इस तरह से आपका अच्छा 5 नंबर भी दिया है। चलिए 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का आ रहा है 6x² + 17x + 5। तो 6x² + 17x + 50 कितना है, सॉरी 5 है, इस प्रकार से 30 कितना होंगे, 30 गुना करने पर। यदि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना हो जाएंगे, करने पर 17 भी हो रहा और गुना करने पर 30 भी आ रहे, इसलिए हमें जोड़कर 17 पूरा ना लीजिए। तो 6x² प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, कितना 15x + 2x +5 रहने दीजिए, ठीक है। अब ये क्या कॉमन आ सकते हैं इसमें, 3 इंटू 2x, 3x इंटू 2x 6x² प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए। उसके बाद 3x इंटू 5 15x, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। क्या है न है कुछ, तो इन दोनों में कॉमन क्या सकते हैं, 2 इंटू एक्स 1 इंटू 2x क्या होंगे 2x + 5 इंटू 1 5, इस तरह से दोनों का कॉमन क्या है, समान है। अब लिखिए दोनों कॉमन में से समान किसी को कर दीजिए, 2x + 5 और उसके बाद यहाँ 3x है, 3x + 1 इस तरह से आपका ये 6 नंबर का भी सवाल बनकर तैयार होगा। चलिए अब अगला नंबर का सवाल, 7 नंबर सवाल का है x² - 22x + 120, ठीक है, प्लस 120। यदि इसको इससे मल्टीपल करते नहीं है या कुछ क्या है, 1 है, ठीक है ना, कितना है 1। यदि इससे गुना करते हैं तो कितना होता 120x²। यदि इसी 120 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता 12 और 10, और 12 और 10 को यदि हम जोड़ लेते हैं तो 22 भी पूरा है। माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, क्या लगा देना है दोनों में। अब गुना करने पर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, यदि गुना जोड़ते हैं माइनस माइनस तो -22 भी हो गई। तो ये बीच वाला भी हमारा पूरा है और गुना करने पर हमारा ये भी पूरा है, इस तरह से। तो x² और माइनस कितना 12x और -10x प्लस 120 है तो 120 उतार दीजिए। अब इसका भी 2 भाग में बांट दीजिए, कितने भागों में बांटना है 2 भागों में। तो देखिए x इंटू क्या लिख सकते हैं x, ठीक है, यहाँ कितना तो 12, तो 12 x इंटू x² x इंटू -12 तो गुना करने पर क्या -12x भी हो रहे। उसके बाद फिर माइनस के चिन्ह माइनस दे दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 10x में कॉमन क्या सकते हैं 10 इंटू एक्स 10x, उसके बाद यहाँ फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। ये 12 है, 18 नहीं समझिएगा 12, ठीक है।
अब ये दोनों कॉमन में से किसी एक को उतार लो, जैसे पहले वाले में किए थे। और उसके बाद x है तो x उतार लीजिए, -10 है तो -10। ये भी आपका बन तैयार हो गया। ये था आपका कितना नंबर का? 7 नंबर का सवाल। अब चलिए हम 8 नंबर का आखिरी सवाल, ठीक है, गुणनखंड। आखिरी सवाल है आपका 2x² - x - 6। क्या है? 2x² - x - 6। 6 दूना, इससे इसको गुना करते तो कितना होता है? 12। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा? 6 और 2, 6 और 2, ठीक है। देखिए इससे ये नहीं पूर्ण है, ठीक है ना। तो 4x इंटू 3x गुना करते तो कितना आ रहा है? 12x² भी पूर्ण है। यदि इसी में से घटाते हैं तो कितना आता है? तो x भी आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए क्या लिख सकते हैं? 2x², ठीक है, जैसे उसके बाद 4x प्लस कितना? 3x, ठीक है, माइनस कितना? 6, माइनस कितना? 6। इस तरह देखिए 2 गुना 6 -6 तो 12। यहाँ देखिए 4 इंटू 3 गुना करने पर कितना होता है? -12 भी हो रहे हैं। यदि -4x में से +3x जाएगा कितना? -x भी बच रहे हैं। इस तरह से आप ये दोनों को 2 इंटू एक्स इंटू एक्स 2x² और माइनस कितना? 2। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए, ठीक है। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 2 -6। इस तरह से आप लिख दीजिए। दोनों कॉमन में से ये कोई कॉमन उतार दीजिए। उसके बाद 2x है तो 2x उतार दीजिए, +3 है तो +3। ये आपका 8 नंबर का सवाल बन गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को KK टीचर पॉइंट।